पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर हुआ 84.37% वोटर टर्नआउट। 2016 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 221 में हुआ है ज्यादा मतदान। 84.37% वोटर टर्नआउट से क्या दीदी के लिए पैदा हो गया है संकट। दूसरे चरण में 30 सीटों पर हुआ 84.37% रहा वोटर टर्नआउट। बांकुड़ा जिले की 8 सीट पर हुआ औसतन 84.75% वोटर टर्नआउट। पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों पर हुआ औसतन 81.69% वोटर टर्नआउट। पूर्वी मेदिनीपुर की 9 सीट पर हुआ औसतन 87.2% मतदान। साउथ 24 परगना की 4 सीट पर हुआ औसतन 83.93% मतदान। नंदीग्राम सीट पर 88.1% मतदान से मिल रहे हैं बड़े संकेत। क्या ममता दीदी के लिए अशुभ संकेत दे रहा है बम्पर मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 30 विधानसभा सीटों पर छिटपुट हिंसा के बीच पहले चरण की तरह ही बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 30 सीटों पर औसतन 84.37% वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया है। बांकुड़ा जिले की 8 सीट पर औसतन 84.75% वोटर टर्नआउट हुआ है। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीट पर औसतन 81.69% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो पूर्वी मेदिनीपुर की 9 सीट पर भी औसतन 87.2% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं साउथ 24 परगना जिले की 4 सीट पर औसतन 83.93% मतदान दर्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनकर उभरे नंदीग्राम में भी रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े के मुताबिक नंदीग्राम में 88.1% का बम्पर मतदान हुआ है। बम्पर मतदान से नतीजे पर पड़ने वाले असर को लेकर कई तरह की राय है। बीजेपी जहां इस बम्पर वोटिंग को ममता बनर्जी के खिलाफ मैंडेट बता रही है, वहीं टीएमसी बम्पर मतदान को ममता दीदी के पक्ष में चल रही लहर का प्रतीक मान रही है। गौर करें तो हमेशा से पश्चिम बंगाल की जनता राजनीतिक रूप से बेहद सजग और सक्रिय मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से पार्टी सोसाइटी का चलन रहा है। बम्पर मतदान के पीछे इस पार्टी सोसाइटी कल्चर का भी बड़ा योगदान है। पश्चिम बंगाल के लिए 80% वोटिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन बंगाल में वोटिंग परसेंटेज में 2 से 4% का उतार चढ़ाव बड़ा सियासी उलटफेर कर देता है। दीदी की भाषा में बोलें तो 2 से 4% के उतार चढ़ाव से खेला हो जाता है। इसके लिए थोड़ा पीछे झांकने की जरूरत है। 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में 84.7% टर्नआउट दर्ज किया गया था। इस चुनावी नतीजों से लेफ्ट की सत्ता ध्वस्त हो गई थी। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट 2011 की तुलना में कम हुआ था। 2016 के विधानसभा चुनाव में कुल 81.9% टर्नआउट रहा था और एक बार फिर कोलकाता के सिंहासन पर ममता दीदी का कब्जा हो गया था। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 30 सीटों पर 84.6% वोटिंग हुई, तो दूसरे चरण के लिए 30 सीटों पर हुई वोटिंग में टर्नआउट 84.37% रहा। यानी 2016 की तुलना में अभी तक 3% ज्यादा मतदान हुआ है। इस 3% बड़े वोट का मतलब अगर सत्ता विरोधी लहर है तो ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है। 2011 की तुलना में अब तक के दोनों चरणों में ज्यादातर वोटिंग ममता बनर्जी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की अपनी सीट नंदीग्राम में भी स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आई है। एक पोलिंग बूथ पर 2 घंटे तक बैठने से उनकी खींच के लेवल का पता चलता है। दीदी नंदीग्राम में चुनाव वाले दिन से 5 दिन पहले ही खूंटा गाड़कर बैठी थी, लेकिन चुनाव वाले दिन ममता बनर्जी के एक्शन से उनके घटते आत्मविश्वास का पता चलता है। दरअसल किसी मुख्यमंत्री का एक पोलिंग बूथ पर 2 घंटे तक बैठना ही एक ऐसा अजूबा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने इससे पहले देखा या सुना हो। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार दीदी के कथित तुष्टीकरण की नीति और बीजेपी के जय श्री राम के नारे के बीच सीधी टक्कर है। कई बार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बहुसंख्यक समाज को लेकर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की है। यहाँ तक कि एक बार इसे 30 बनाम 70 की लड़ाई भी बताया गया था। यानी पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन इस बार बंगाल की सियासी दशा दिशा तय करने वाला है।
अभी तक दीदी मुस्लिम वोटरों का पोलराइजेशन कर लेती थी, शायद इस बार भी ममता दीदी मुस्लिम वोटरों के बड़े हिस्से को तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में पोलराइज करने में सफल रही हैं। लेकिन इसके काट के लिए बीजेपी हिंदू वोटरों का काउंटर पोलराइजेशन करने में एक हद तक कामयाब रही है। यानी बम्पर वोटिंग को कम्युनल लाइन पर भी आंकें तो बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन अभी 6 चरण का मतदान बाकी है। मतदाता दीदी की रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर ने खुद ये संकेत दिया है कि 5वें, 6ठे और 7वें चरण में टीएमसी कमाल करेगी। इसीलिए धैर्य से देखिए आगे आगे होता है क्या। हालांकि 2 मई को ही पता चल पाएगा कि खेला होबे या खेला शेष होबे में से कौन सा दाव सही साबित हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय की रिपोर्ट।